शो जिसका नाम है फिट इंडिया हेल्दी इंडिया। इस शो के थ्रू हम बात करते हैं बहुत सारे हेल्थ इश्यूज के बारे में और आप उन हेल्थ इश्यूज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आप क्या वर्कआउट कर सकते हैं, क्या योग के आसन कर सकते हैं, इनफैक्ट आप अपनी डाइट एंड न्यूट्रिशन में क्या चेंजेस ला सकते हैं जो हेल्प करेंगे आपको अपने हेल्थ इश्यूज को कंट्रोल में रखने में। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्रोंकाइटिस के बारे में और इसके साथ साथ आप कौन सी डाइट टिप्स ले सकते हैं और आप किस तरह के आसन और किस तरह की योग प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप इस बीमारी को कंट्रोल में रख सकें। ब्रोंकाइटिस होता ही क्या है और होता ही क्यों है? ब्रोंकाइटिस एक प्रॉब्लम होती है जिसमें आपके लंग्स के आसपास जो आपकी ब्रोंकाइल ट्यूब्स होती हैं, आपकी सांस लेने की जो नाड़ियां होती है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, चाहे ये पॉल्यूशन के कारण हो चाहे ये किसी वायरल इन्फेक्शन के कारण हो, और ये बहुत ही ईजिली वापस भी हो जाता है। ये इन्फ्लेमेशन ईजिली रिड्यूस भी हो सकता है, लेकिन आपको कुछ प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं और इनफैक्ट आप कुछ ना कुछ वर्कआउट भी करना पड़ता है। इनफैक्ट मैं हमेशा ये वाली बात बोलती हूँ कि अगर आप ओवरवेट हैं, अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा वेट है, आपकी जितना आप कैरी कर सकते हैं, तो वो एक्सेस वेट आपकी हर बीमारी का कारण बन सकता है। तो अगर आप अपनी बॉडी में एक एक्सेस वेट कैरी कर रहे हैं, उस एक्सेस वेट के कारण भी आपको आसानी से सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है और वो भी इन्फ्लेमेशन का एक कारण बन सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला सेगमेंट जिसमें हम वर्कआउट करेंगे। तो आइए हम चलते हैं जिम में, जहां हम अपने फिटनेस इन्फ्लुएंसर के साथ वर्कआउट करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, फिट इंडिया हेल्दी इंडिया के वर्कआउट सेशन में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे चेस्ट वर्कआउट। वर्कआउट शुरू करने से पहले सबसे पहले हम करेंगे वार्म अप। वार्म अप के लिए जो हमारी एक्सरसाइज रहेगी स्ट्रेचिंग। आइए शुरू करते हैं इस सेशन को हम वार्म अप के साथ। वार्म अप के लिए हम पहले करेंगे स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग के हम ये 10 से 12 रैप लेंगे। स्लो, 10 to 15 reps। स्ट्रेचिंग के बाद लेंगे हम पुशअप्स। पुशअप्स के लेंगे हम 15 reps। पुशअप्स के बाद हम पहली एक्सरसाइज शुरू करेंगे इंक्लाइन रोड प्रेस। इंक्लाइन के लेंगे फर्स्ट सेट के हम 15 reps। स्लो, मोशन का ध्यान रखें, डाउन, स्लो। ब्रीथिंग का ध्यान रखें, ऊपर ब्रीथ करके इनहेल और एक्सहेल। वेरी गुड, 15 reps। एक्सरसाइज के बाद आप पंप कर सकते हैं चेस्ट को इस तरह से। इसके 10 reps आप ले सकते हैं। सेकंड सेट हमारा रहेगा 12 reps का, ठीक है। इसमें हम 12 rep लेंगे। मोशन का ध्यान रखेंगे आराम से, ठीक है। डाउन, ठीक है। 3। एक्सरसाइज करते वक्त अंडर गाइडेंस का जरूर ध्यान रखें। एक्सरसाइज करते वक्त आपको मेन ध्यान रखना होगा ब्रीथिंग का। सेट लेते वक्त ब्रीथ लेना है और ऊपर ले जाते वक्त आउट करना है। और अगर आपने हैवी वेट लगाया हुआ है तो आप बेल्ट का जरूर यूज़ करें, जिससे आपकी सेफ्टी रहेगी, कमर की सेफ्टी रहेगी, बैक की सेफ्टी रहेगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम क्रॉस ओवर। उसके भी हम 3 सेट लेंगे। एक्सरसाइज में हम ध्यान रखेंगे मोशन का, ठीक है। स्लो, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। इसके हम लेंगे 15 reps। ये आप देख रहे हैं चेस्ट का, ये अपर के चेस्ट के लिए एक्सरसाइज है। नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगी हमारी चेस्ट प्रेस। चेस्ट प्रेस करने के लिए हमें अपर से पकड़ के पकड़ना होगा, ठीक है। इसमें भी हमारे 12 rep रहेंगे। 1, इसमें मोशन का ही ध्यान रखना है, होल्ड करना है ऊपर, और ब्रीथ का सेम रहना है, ऊपर ब्रीथ, नीचे एक्सहेल, इन, वेरी गुड। इसमें 12 rep लेना है। ये एक्सरसाइज करने से हमारी मसल्स चेस्ट का अपर चेस्ट पे वर्क होता है,
ये हमारा अपर चेस्ट है जो हमारा ब्रॉड होगा, ठीक है। ये एक्सरसाइज हमने की है चेस्ट प्रेस। सावधानी मैन अपने अंडर गाइडेंस करें और स्लो करें, ज़्यादा वेट ना लें। बिगिनर्स होते हैं वेट ज़्यादा लगा लेते हैं जिसके कारण इंजरी का डर रहता है। वेट कम रखें, रैप का ध्यान रखें, 10 to 12 रैप लें और अंडर गाइडेंस जरूर करें। उम्मीद है दोस्तों आज का चेस्ट वर्कआउट सेशन आपको अच्छा लगा होगा, जिसमें हमने चेस्ट प्रेस, इंक्लाइन, क्रॉस ओवर कई एक्सरसाइज कराई जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेंगी, बहुत अच्छे रहेंगी। आशा करता हूं कि आज का ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। अभी के लिए मैं संजय कुमार आपसे इजाज़त चाहता हूं। धन्यवाद। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा आज का ये जिम वर्कआउट? इनफैक्ट आपको पता है आप अपने आप को बेस्ट गिफ्ट हर दिन दे सकते हैं, और वो गिफ्ट क्या हो सकता है? वो गिफ्ट हो सकता है मूवमेंट। किसी भी तरह का वर्कआउट जो आपको पसंद है, अगर आप इसको डेली बेसिस पे अपनी लाइफ में ऐड कर लेंगे तो ये आपका अपने लिए एक बेस्ट गिफ्ट हो सकता है। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपनी सेकंड सेगमेंट में, जो है हमारी योग की सेगमेंट। आज योग की सेगमेंट में हम अपने हार्ट चक्रा, मतलब जहां पर हमारी लंग्स होती हैं, जहां पर हमारा हार्ट होता है, हम अपने हार्ट चक्रा के अराउंड जितनी भी हमारी मांसपेशियां हैं उसके लिए हम आसन भी करेंगे, और इनफैक्ट हम कुछ ब्रीदिंग पैटर्न भी सीखेंगे जो हेल्प करेगा हमें ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारी में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर योग सेगमेंट। नमस्कार, मेरा नाम है मानवी नागपाल और स्वागत है आपका फिट इंडिया हेल्दी इंडिया में। आज हम बात करेंगे योगिक मैनेजमेंट ऑफ ब्रोंकाइटिस बारे में। ब्रोंकाइटिस एक इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग एयरवेज। ब्रोंकाइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द एयर पैसेजेस ऑफ द लंग। एयर पैसेजेस यानी ब्रोंकाई। इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग होना हमारे एयर पैसेजेस की जो लंग्स के अंदर होती है उसे हम कहते हैं ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस दो प्रकार के होते हैं। एक है अक्यूट ब्रोंकाइटिस, दैट इज शॉर्ट लिव्ड यानी थोड़े टाइम के लिए ही जो होता है, और एक होता है हमारा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस which goes on for a long period of time. Acute bronchitis जो usually it starts with running of the nose, sore throat and then it spreads into the lungs. बात करते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की, उसके अंदर कफ लीड्स टू एक्सेसिव म्यूकस। तो आज हम बात करते हैं कैसे योग के माध्यम से हम ब्रोंकाइटिस को मैनेज कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे 5 अभ्यास की। तो सबसे पहले आता है हमारा शत क्रिया में से कपालभाति। कपालभाति के लिए आइए देखते हैं कैसे इसकी टेक्निक है। कमर गर्दन सीधी करें। कोई भी आप ध्यानात्मक आसन में आ सकते हैं, पद्मासन हो या फिर पद्मासन नहीं भी लगता तो अर्ध पद्मासन में आ जाए। यहीं से दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाएंगे। ज्ञान मुद्रा बना के दोनों हाथों को लगा देंगे अपने नीज के ऊपर बहुत स्लाइटली। यहीं से आंखें बंद करें, गहरा लंबा श्वास भरें और पूरा फोकस फोर्सफुल एक्सलेशन पर, मीनिंग पूरा ध्यान आपका श्वास खाली करने पे होना चाहिए। आपका पूरा ध्यान अब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शंस पे होते हैं। कैसे करते हैं? जैसे कि आपने देखा, आपने एक बार ये श्वास भरना है अपनी फुल कैपेसिटी में, उसके बाद आपने पूरा ध्यान रखना है श्वास खाली करने में। ऑटोमेटिकली आपकी पैसिव इनहेलेशन चलती रहेगी पर ध्यान आपका रहेगा एक्सहेलेशन पे, जिसकी वजह से आपके अब्डोमेन में
कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो एक और बारी करते हैं। 10 ब्रेथ्स करेंगे सेकेंड राउंड में। गहरा लंबा श्वास भरें, यहीं से वापस। इसके बाद हम करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम में एक हमारा क्रिया है जिसे हम कहते हैं वक्ष स्थल शक्ति विकासक क्रिया भाग 1 और भाग 2। इसके लिए हमें खड़े होना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं टेक्निक ऑफ वक्ष स्थल शक्ति विकासक क्रिया, दैट मीन्स डेवलपिंग ऑफ द चेस्ट रीजन। इसके लिए दोनों पैरों में आप गैप रख सकते हैं। अगर आप थोड़े अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, नॉक नीज हैं, तो थोड़ा सा गैप कर सकते हैं। यहीं से दोनों हाथ आपके जंघा के ऊपर। आप मेरा एक साइड व्यू देख सकते हैं। श्वास भरे, हाथों को सीधा ऊपर लेकर जाए, कोहनी आपकी मुड़ेंगी नहीं। यहीं से कानों से अपने हाथ लगा दें और थोड़ा सा बेंड करें। श्वास खाली करें, दोबारा हाथ आपके नीचे जाएंगे, वापस अपने जंघा के सामने। तो ये था हमारा वक्ष स्थल शक्ति विकासक भाग 1। अब हम करने जा रहे हैं भाग 2। बिल्कुल सेम पोस्चर है। दोबारा से दोनों पैरों को मिलाएंगे, दोनों हाथ आपके जंघा के सामने। कमर गर्दन को सीधा करें। यहीं से श्वास भरेंगे तो हाथों को लेकर जाए बिल्कुल बाहर की तरफ, बाहर लेकर जाएं और बिल्कुल अपने पीछे ले जाएंगे। गर्दन थोड़ी से पीछे टिल्ट करें। श्वास खाली करें, जैसे गए थे वैसे वापस आएंगे। जंघा के आगे अपने हाथ रखेंगे। ये हमारा एक राउंड है। ध्यान रखें कि आपकी ब्रीदिंग बहुत ज़रूरी है इसमें। जैसे हाथ को बाहर लेकर जाते हैं तो श्वास भरेंगे और अंदर लाते हैं तो श्वास खाली। एक और बारी देख लेंगे। तो ये था हमारा वक्ष स्थल शक्ति विकासक भाग 1 और भाग 2। ये हमारा सूक्ष्म क्रियाओं का पार्ट है। आसन करने के लिए बहुत सारे हैं जो हमारे ब्रोंकाइटिस को मैनेज कर सकते हैं, उनके लिए लाभदायक है। लेकिन आज हम सिर्फ 2 आसन के बारे में बात करेंगे। करने जा रहे हैं उष्ट्रासन। उष्ट्रासन यानी द कैमल पोज। इसे करने के लिए सबसे पहले आएंगे हम वज्रासन में। कमर गर्दन सीधी करें, यहीं से खड़े हो जाएंगे अपनी नीज के ऊपर। थोड़ा सा गैप बनाए रखिए अपने नीज में और अपने पैरों में। एक बारी पीछे मुड़ के देख सकते हैं कि इक्वल गैप होना चाहिए नीज के बीच में और अपने पैरों के बीच में। अब यहीं से दोनों हाथों को सामने लेकर आए। श्वास भरते वक्त हाथों को पीछे लेकर जाएं, अपने हील्स के ऊपर प्लेस कर दें और गर्दन को थोड़ा सा पीछे कर दें। देने वाली बात यह है कि जब आप पीछे जा रहे हैं तो श्वास भर के जाएं। कुछ पल होल्डिंग कर रहे हैं तो आपकी सांस सामान्य हो। चलें, नेक्स्ट आसन की ओर बढ़ते हैं। करेंगे अब हम गोमुख आसन। गोमुख आसन के लिए अपने दोनों पैरों को दंड आसन में ले आएंगे। करेंगे अब हम गोमुख आसन। अपने राइट हैंड को रेज करें ऊपर, लेफ्ट हैंड पीछे जाएगा। यहीं से दोनों हाथों को इंटरलॉक कर दें। एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी एंड आईज क्लोज। इस पोस्टर में थोड़ी देर रहें। सामान्य ब्रीदिंग और यहीं से वापस। इसी का काउंटर पोज कर सकते हैं, वो हम अपनी लेफ्ट लेग से कर सकते हैं। चलिए, ये तो थे हमारे 2 आसन। अब हम बात करते हैं प्राणायाम की। प्राणायाम में आज हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। इन ऑर्डर टू मैनेज आवर ब्रोंकाइटिस, भ्रामरी प्राणायाम काफी लाभदायक है। इसके लिए कोई भी सुखासन या फिर ध्यानात्मक आसन में आ सकते हैं। मैंने यहाँ पर पद्मासन धारण किया है। अब करने जा रहे हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी, भ्रमर, भ्रमर का मतलब हमिंग बी।
हमिंग भी जो होती है, जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो एक हमिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, हेंस द नेम। तो यहीं से हम शुरू करते हैं। करेंगे दोनों हाथों से, बनाएंगे षण्मुखी मुद्रा। षण्मुखी मुद्रा के लिए अपने थंब से दोनों कानों को बंद कर लेंगे, आंखें बंद। यहीं से इंडेक्स फिंगर ऑन योर आईज, मिडिल फिंगर एट द साइड ऑफ योर नोज, रिंग फिंगर अबव योर माउथ एंड लिटिल फिंगर बिलो योर माउथ, एल्बोज अप, कमर गर्दन सीधी। ये है हमारी षण्मुखी मुद्रा। यहीं से श्वास भरें और भ्रमर की आवाज में श्वास खाली करेंगे। तो ये था हमारा भ्रामरी प्राणायाम। श्वास भरेंगे और भ्रमर हमिंग साउंड से श्वास को खाली करेंगे। हम ये षण्मुखी मुद्रा के साथ भी कर सकते हैं और षण्मुखी मुद्रा के बिना भी कर सकते हैं। सिंपली अब अपने ज्ञान मुद्रा में हाथों को नीज के ऊपर रखें, श्वास भरें और भ्रामरी में श्वास खाली करें। तो ये थी हमारे कुछ योग के अभ्यास। शुरू करने में हमने करा कपालभाति, उसके बाद सूक्ष्म क्रियाएं जिसमें वक्षस्थल शक्ति विकास क्रिया करी, भाग 1 भाग 2। आसनों में 2 सिटिंग आसन हमने लिए, जिसमें था एक उष्ट्रासन और एक था गोमुख आसन। लास्ट में हम कर रहे थे प्राणायाम जो है भ्रामरी प्राणायाम। तो ये कोशिश करें कि आप जितने भी ये अभ्यास कर रहे हैं एक एक्सपर्ट के गाइडेंस में करें, उनकी निगरानी में करें, ये बहुत ज़रूरी है। आखिर में एक बहुत ज़रूरी चीज़, इन सब अभ्यासों का बेनिफिट क्या है ब्रोंकाइटिस में। आप नोटिस करेंगे कि जितने भी हमने आसन करे, सूक्ष्म क्रियाएं करी, उसके अंदर आपकी चेस्ट एक्सपेंशन हुई है। चेस्ट एक्सपेंशन ब्रोंकाइटिस में यूजुअली मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट, स्टिफ हो जाती है। लास्ट में एक बहुत ज़रूरी बात, आपने नोटिस किया होगा कि हमने जितने भी आसन करे, सूक्ष्म क्रियाएं करी, उसके अंदर हमारा मेजर चेस्ट एक्सपेंशन हुआ है। ये हमारे ब्रोंकाइटिस में काफ़ी लाभदायक होता है, बिकॉज चेस्ट एक्सपेंशन से आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो ऑर्गन्स है, उनकी नर्व्स, मसल्स काफ़ी स्ट्रेंथन होती है। साथ ही साथ जो म्यूकस का अक्यूमुलेशन है, उससे यू कैन गेट रिड ऑफ इट। सो आशा करते हैं कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया हो। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये योग का सेगमेंट? आप दिन में कभी भी 10 से 15 मिनट निकाल कर इन एक्सरसाइजेस को, इन मूवमेंट्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि आप कभी भी भर पेट खाना के बाद ना ही कभी वर्कआउट्स करेंगे, ना ही अपने योग आसन्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो इसके साथ हम चलते हैं हमारे डाइट एंड न्यूट्रिशन के सेगमेंट में, जहां पर आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ अमेजिंग टिप्स जो हेल्प करेंगी आपको ब्रोंकाइटिस से होने वाली इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में और इनफैक्ट आपके ओवरऑल वेट मैनेजमेंट। तो आज हम अपनी डाइट एंड न्यूट्रिशन सेगमेंट में बात करने वाले हैं वो सभी के सभी ऐसे फूड आइटम्स की जो हेल्प करेंगे आपकी ब्रोंकाइटिस में होने वाली इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। तो सबसे पहले अनियन। यस, ये हमारी डाइट में बहुत भरपूर मात्रा में होता है, बट आजकल इतने समय की कमी के कारण बहुत सारे खाने की डिशेस ऐसी हैं जो हम बिना अनियन के बनाते हैं। तो आप कच्चा अनियन भी ले सकते हैं। अनियन, जिंजर, गार्लिक, ये सारे के सारे फूड्स एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं और जब आप इसको हल्का सा पकाकर, द वे वी ईट इट, जैसे हम इसको घी में हल्का सा पकाकर खाने में डाल के खाते हैं, तो ये बॉडी में बड़ी ईजिली डाइजेस्ट भी हो जाता है और एसिमिलेट भी हो जाता है। तो इन तीनों के तीनों एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड को आप अपनी डाइट में ऐड करेंगे एंड मेक श्योर कि ये आपके ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों मील्स में शामिल होना चाहिए। इसके साथ साथ जितने भी रॉ फूड आइटम्स होते हैं वो एंटी इन्फ्लामेटरी ही होते हैं। मतलब कि आप कच्ची सब्जियां और कच्चे फ्रूट्स को अगर अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा आपकी पूरी की पूरी बॉडी के लिए, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। तो जैसे कि अभी गर्मियों का सीजन है, तो अगर आप ऑरेंजेस को, आप बेरीज को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इनफैक्ट जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं जैसे कि स्पिनच, केल,
ब्रोकली, सेलरी, ये सारे के सारे फूड ग्रुप्स को आपको अपनी डाइट में शामिल करना है। प्लस अगर आपको इनका टेस्ट नहीं पसंद तो आप डिफरेंट रेसिपीज को ट्राई कर सकते हैं। आप इनकी वेजिटेबल स्मूदीज बनाकर पी सकते हैं। आप उन सभी स्मूदीज में टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा सॉल्ट, लेमन, पेपर, इन सबको ऐड कर सकते हैं। इनफैक्ट देखा गया है कि ब्रोंकाइटिस में स्लाइटली स्पाइसी फूड जैसे कि बेल पेपर्स, कैप्सिकम, ब्लैक पेपर, ये हेल्प करता है आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। सो ब्रोंकाइटिस की इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए आपको प्राइमरली अपनी डाइट में रॉ वेजिटेबल्स एंड रॉ फ्रूट्स ऐड करने हैं, और उसके साथ साथ जितने भी मील्स आप लेंगे उन सभी मील्स में एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड होने चाहिए, जैसे कि अनियन, गार्लिक, जिंजर, इन सभी को भरपूर मात्रा में खाइए और फिर देखिए कि विद इन फ्यू वीक्स आपकी बॉडी में कैसे चेंजेस आ जाते हैं। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का प्रोग्राम जिसमें हमने ब्रोंकाइटिस के बारे में बात की। इनफैक्ट हमने आपको बहुत सारे डाइट एंड न्यूट्रिशन के टिप्स भी दिए जो हेल्प कर सकते हैं आपको अपने घरेलू घर की किचन वे से इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। तो दोस्तों, आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप किसी तरह की मेडिसिन ले रहे हैं ब्रोंकाइटिस के लिए या आपका किसी तरह का इलाज चल रहा है तो आप उसको ड्रॉप नहीं करेंगे। आप इन सारी सिंपल डाइट टिप्स को, इन आसन्स को स्टार्ट कर देंगे, अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट बनाएंगे, लेकिन अपनी मेडिसिन को भी कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड यस, इसी तरह से आप देखते रहिए हमारा ये अमेजिंग प्रोग्राम जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत सारे सॉल्यूशंस जिससे आप बने रहते हैं चुस्त एंड तंदुरुस्त। फिट इंडिया, हेल्दी इंडिया।